प्राणी जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें पहले पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा, जिसको हम लोग कह सकते हैं अमेरुदंडी प्राणी, इनवर्टिब्रेट, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अमेरुदंडी प्राणी। ऐसे वो संघ है, नॉन कॉर्डेटा है। इसमें कई सा भाग है, कुछ मुख्य भाग के बारे में बताया जा रहा है। संघ प्रोटोजोआ पहला है। प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय प्राणी है, ये सूक्ष्मदर्शी हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटोजोआ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इनका शरीर एक कोशिकीय, सिंगल सेल्ड होते हैं। ये जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाया जाता है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, किसी में एक न्यूक्लियस या किसी में एक से अनेक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन जिसमें दो या दो से अधिक दो जीव भाग लेते हैं, और अलैंगिक में एक जीव अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो यह दोनों तरह से, लैंगिक भी और अलैंगिक दोनों तरह से रिप्रोडक्शन या प्रजनन कर सकता है। इसमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं। ये चलता फिरता है पानी में। जैसे इनका प्रचलन अंग का नाम है सीलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया। सीलिया जो है ये पैरामीशियम का है, फ्लैजेला यूग्लिना का है, स्यूडोपोडिया अमीबा का है। तो इसका कुछ उदाहरण है। अमीबा ये एक कोशिकीय प्राणी है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा, यूग्लिना ये इस तरह का प्राणी होता है, इसका फ्लैजेला होता है। अब प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय ये प्राणी है, ये एक कोशिकीय है। यो मलेरिया के लिए ये उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया रोग फैलता है। तो पहला था प्रोटोजोआ। दूसरा है संघ पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का विशेषता है ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें अनेक कोशिका होता है। इनमें से अधिकांश ऐसे प्राणी हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं। इनमें प्रचलन की क्रिया नहीं होती है, ये एक जगह स्थिर रहते हैं। इनका शरीर छिद्र युक्त होता है, इनमें काफ़ी छेद होता है। इनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ऑस्टिया कहते हैं, और बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। ये चट्टान के किनारे चिपके रहते हैं। इनमें स्पंज या स्पंजीला और साइकन ये इसका उदाहरण है पोरीफेरा का, मतलब कि पोरस। इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। इसके बाद है निडेरिया या सिलेंटरेटा। निडेरिया या सिलेंटरेटा ये मुख्यतः समुद्री होते हैं, मतलब कि ये समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर दो स्तरीय, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। दो भागों में, दो ऊपर नीचे दो भाग होता है। इनके मुंह के चारों ओर टेंटाकल्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रा जो है या जेलीफिश है, ये इनके मुंह के चारों ओर टेंटाकल्स पाए जाते हैं। और इनमें भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन इस सिलेंटरेटा निडेरिया में होता है। इसका उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश। इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो इसमें क्या विशेषता है? इनका शरीर लंबा और चपटा होता है। फीता कृमि जिसे कहते हैं हम लोग, टेप वार्म, उस तरह का इसका शरीर चपटा होता है और काफ़ी लंबा भी होता है। ये प्राय उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब है कि एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाएं। नर का वृषण या टेस्टिस और मादा का ओवरी या अंडाशय एक में ही पाया जाता है। ये प्राय परजीवी होते हैं, अर्थात ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये आंत में, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो पचे हुए भोजन का शोषण कर लेते हैं। इनमें पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम अविकसित होता है, मतलब कि इनको भोजन को पचाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
क्योंकि ये पचे हुए भोजन का ही अवशोषण करते हैं। इनका मुख होता है, माउथ होता है, जिससे वो भोजन को चूसते हैं, किंतु मल द्वार नहीं होता है। ये अपने बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते नहीं हैं, ये खा खा कर मोटे होते जाते हैं, क्योंकि ये परजीवी हैं। फीता कृमि, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ये सब जो है प्लेटी हेल्मिंथिस के उदाहरण हैं। इसके बाद है एनीलिडा। एनीलिडा, इनका शरीर बेलनाकार, लंबा और खंड युक्त होता है। इसमें रिंग की तरह बॉडी होता है। इनमें पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। उत्सर्जन, ये उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर भी निकालते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र भी होता है, और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं, मतलब कि ये विकसित होता है। इनके बॉडी में रक्त भी पाया जाता है। ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी बताए थे अभी ऊपर में कि इनमें नर और मादा, एक केचुआ में नर अंग और मादा अंग दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। इनका उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया इनका उत्सर्जी अंग है, और ये त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। इनकी त्वचा हमेशा नम रहती है, जो वायु से डायरेक्ट ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। केचुआ, अर्थवार्म, जोंक, लीच, ये एनीलिडा का उदाहरण है। इसके बाद है 6 नंबर आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो है, ऐसा कहा जाता है कि 70 से 85% जो जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन प्राणियों में लगभग 85% के आसपास केवल आर्थ्रोपोडा ही हैं। बहुत अधिक संख्या में, इनकी संख्या बहुत अधिक है। इनमें कई प्रजातियां हैं। तो इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में बटा होता है। प्राय सभी का सिर, वक्ष और उदर। तो वक्ष से ही प्राय इनके पैर निकलते हैं, अधिकांश का। सिर ऊपर की ओर, उदर पिछला भाग। संयुक्त आँख, इनमें जो आँखें होती हैं उनमें पलकें नहीं होती हैं। ये ओमेटिडिया के बना होते हैं, जिससे हम लोग कंपाउंड आइज कहते हैं। इसके बारे में 10 क्लास में पढ़ा जाएगा। इसके बाद बाह्य कंकाल जो है इसका, वो काइटिन का बना होता है, थोड़ा कठोर होता है, कड़ा होता है, और इनके कई जोड़े पैर होते हैं। किसी का 3 जोड़ा, किसी का 4 जोड़ा, किसी का 6 जोड़ा, बहुत अनेक इसमें पैर होते हैं, और सब पैर संधि युक्त होते हैं, जॉइंट होते हैं। इनका श्वसन अंग किसी किसी का, वैसे अधिकांश भाग का ट्रैकिया है, कुछ का गिल्स भी है, फुल का भी, जैसे चिंगड़ी का इसका गिल्स है, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर का ट्रैकिया है। इनका चूसन अंग पाया, जैसे मधुमक्खी भी है, मच्छर है, ये क्या होता है, फूल को, पत्तियों का रस चूसते हैं, और जो मच्छर होते हैं ये रक्त चूसते हैं। कुछ आर्थ्रोपोडा में पंख पाए जाते हैं, किसी में 2 पंख, किसी में 4 पंख, सब नहीं, कुछ कुछ उड़ते रहते हैं। मक्खी, तिलचट्टा, चींटी, चिंगड़ी, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के ही प्राणी हैं। इसके बाद है मोलस्का। मोलस्का का विशेषता है कि शरीर अखंडित, मतलब इसमें कोई भाग नहीं होता है, और इनका मुलायम भी शरीर रहता है, क्योंकि अंदर में हड्डी होता नहीं है। और इनका जो शरीर है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कड़े आवरण से ढका होता है, जिसे हम शेल कहते हैं। जैसे घोंघा वगैरह है, देखते हो घोंघा है, शंख है, इसका बॉडी कठोर आवरण से ढका होता है। इनमें मांसल पाँव होते हैं, जिनसे मस्कुलर फीट होते हैं, जिनसे ये चलते हैं, और जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। अधिकांश ये जलीय होते हैं, जमीन पर भी चलते हैं, और ये एक लिंगी और अंडज होते हैं। अंडज मतलब कि जो अंडे के द्वारा जो अंडा देते हैं, और उनसे अंडा से ही नए बच्चे का जन्म होता है। घोंघा, शंख, सीपी, ये सब मोलस्का संघ का प्राणी है। और अमेरुदंडी का अंतिम है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में ये केवल समुद्र जल में पाए जाते हैं, ये ज़मीन पर नहीं मिलेंगे, मीठा जल में नहीं मिलेंगे, केवल समुद्री जल में पाए जाएंगे। इनका प्रचलन अंग ट्यूब फीट, इससे वो चलता है, इससे उसका प्रचलन होता है। इनकी त्वचा कांटे की तरह होती है, कठोर होती है,
और इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जल संवहन तंत्र कहते हैं। इनसे पानी का बहाव होता रहता है। इनका शरीर गोलाकार भी होता है, बेलनाकार होता है, और कई का तारे के आकार का होता है, स्टार के आकार का होता है। तो इसका उदाहरण में है स्टार फिश, जिसको तारा मछली हम लोग कहते हैं, वो स्टार की तरह होता है, उसकी 5 भुजाएं होती हैं स्टार फिश। समुद्री खीरा, सी ककम्बर या सी अर्चिन भी इसका उदाहरण है। तो ये सब था अमेरुदंडी प्राणियों का, और अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे मेरुदंडी प्राणियों का।